जय श्री राम। मेरे राम तेरी जय हो। बड़ा ही प्यारा शब्द है ये राम का नाम, और सतत इसको ही जपना चाहिए। जय जय। नाम से उसको हम पुकार सकते हैं, किसी भी वस्तु जिसको हम देख नहीं सकते, भले इसका कोई आकार ना हो, पर उसका नाम तो कोई ना कोई होता ही है, कोई ना कोई रखा ही जाता है। तो मैंने आपसे कहा था कि विचार जो है वो प्रमुख, जीवन की धारा आपके विचारों पर निर्भर करती है। सुंदर विचार हो तो जीवन सुंदर ही बनता है। सुंदरता से यह अर्थ नहीं है कि करोड़ों रुपए आपके पास होंगे या संसार की बहुत सारी वस्तुएं आपके पास, सारी वस्तुएं होंगी। सारी वस्तुएं से क्या अर्थ है? पीने के लिए पानी है, खाने के लिए भोजन है, और सांस लेने के लिए इतनी सुंदर फ्रेश हवा है। सोने के लिए आपको बिस्तर है, चाहे रेशमी हो चाहे सूती हो, चाहे उसमें वो आजकल का जो बना हुआ गद्दा है वो वाला हो, मैट्रेसेस जिसको बोलते हैं, या पुराने जमाने का गद्दा भी हो, उसमें नींद तो उसी में आती है। नींद तो उसको आती है जो परमात्मा के भरोसे रहता है। तो संसार की सुविधाएं तो कोई उनका अंत ही नहीं है, उसको तो गुरु की कृपा से ये जानना है हमको कि जो मिला है वही काफी है। जय 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 जय। और कितना पाओगे, क्या पाओगे और क्या लोगे, क्या खाओगे? कहीं भी जाते हो, चाहे रकम कम खर्च करो चाहे रकम ज्यादा खर्च करो, खाने को तो वही पदार्थ है। थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च करने से वहां पर एक साफ सफाई और बड़ा सुंदर वातावरण निर्माण होता है। उस वातावरण का पैसा हम देते हैं, तो बड़ा संतोष से जीवन को जीना चाहिए। और जो भाई ने अभी बताया कि जीने दे जीने दे जीने दे, मुझे जीने दे, तो ये दुख सुख का जो मिश्रण है ना, ये यही जीवन है। केवल अकेला सुख जो है वो जीवन नहीं है, और अकेला दुख भी जीवन नहीं है। ये दुख और सुख का ताना बाना है जिससे ये जीवन चलता है। कभी अभाव में भी रहना सीखो, और अभाव होगा तो फिर भरपूर जिस दिन मिलेगा उस दिन फिर उसकी कृपा नजर आएगी आपको। तो खींचता है वो खुद खींचता है, आपको खींचता है, दुख में डालता है, भट्टी में डालता है। जगत क्या है? एक भट्टी है। ये मत सोचना कि बाहर बाहर से निकल जाओगे, भट्टी में तो पड़ना ही है, उसमें तो आपको डाला ही जाता है। लेकिन जो ताव लगता है ना, उसमें 3 तरह के ताव होते हैं। जो जगत की जो भट्टी है, इसमें 3 तरह के ताव कहो, ताप कहो, तपन कहो, 3 तरह की होती हैं। भौतिक शरीर से जुड़ी हुई, संसार से जुड़ी हुई भौतिक तपन, उसमें बहुत प्रकार की चीजें आ जाती हैं, व्याधि आ जाती है, शरीर में व्याधि आ जाती है। खूब माल खा लिया, खूब मोटे हो गए, तो परमात्मा फिर पनिशमेंट देता है। इतना खाता है, दूसरे को देता ही नहीं कुछ भी, खुद ही खा गया सारा माल और मोटा हो गया, तो चल तेरे घुटने को तोड़ देता हूं। ओहो, जो जिस पे चलना था, जिस पे जाके आनंद लेना था, स्विट्जरलैंड में भी घुटने अगर खराब है आपके, क्या करोगे जाके स्विट्जरलैंड में? व्हील चेयर पे बैठ के देखोगे क्या? तो जब बहुत कुछ मिले उस वक्त परहेज करना, थोड़ा कम खाना,
अच्छा मिले तो थोड़ा कम खाना, बुरा मिले तो दुत्कारना नहीं, जिससे पेट भर जाए उतना खा लेना। ऐसा हमारा विचार होगा तभी हम सुख से जी पाएंगे। और विचार अगर हमारा ऐसा है कि लाखों एक दिल लाखों तमन्नाएं, एक दिल लाखों तमन्नाएं, फिर कहां ठिकाना है उसको बिठाने के लिए? जो दिल तो एक ही है, उसमें तमन्नाएं तमन्नाएं भरी हुई हैं, तो वो कहां पर आके बैठेगा? वो तो थोड़ा खाली करना पड़ेगा। गुरु के दरबार में आए हो तो ये भी सीखो कि भरपूर भरपूर भरा 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 भरा, भरे में कल्याण नहीं है। जो है थोड़ा रिक्त स्थान करो। घर में भी आपको पहले भी मैंने बताया है कि घर को फर्नीचर से ठूसो मत। कोई उसकी प्रशंसा करने वाला नहीं है। एक आध आपकी सहेली है, एक आध आपका फ्रेंड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, उसके सिवा और कुछ नहीं है। पैसे आपके लग जाएंगे, और पैसे लग गए तो कोई बात नहीं, आप तो पैसे वाले हो। पैसे लग गए कोई बात नहीं, आप तो पैसे वाले हो, मगर रोज दुख उठाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे निकलना पड़ेगा घर में से। कोई सीधा रास्ता ही नहीं होगा, कोई खाली जगह ही नहीं होगी बच्चों को खेलने की, कोई जमीन पे बैठ के दरी बिछा के बैठने का कोई प्रोग्राम ही नहीं है। और सोफा बनाने वाले आजकल चोर हैं। 1 लाख रुपया लेते सोफा बनाने का, और कैसा सोफा बनाते हैं आप कभी बैठ के देखो। या तो आप ऐसा लगेगा कि अंदर ही धंस गए, या आप ऐसे बैठोगे लंबे होके, कोई एंगल ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। और आपने घर में फर्नीचर भर लिया, और 3 दिन के लिए बाई ने छुट्टी ले ली। बाई गई अपने गांव। अब माता जी को पता चलेगा। देखा मैंने कार्टून, अभी छपेगा अगली बार न्यूज़लेटर में। भगवान के सामने प्रार्थना नहीं कर रही हैं माताएं, जो दुर्गा माई है उसके सामने प्रार्थना नहीं नवरात्रि में। जो घर में काम करने वाली बाई है उसके सामने दोनों झुके हुए हैं, दोनों हाथ जोड़ रहे हैं, हे भाई सारा काम कर दे, मेरे घुटने नहीं चल रहे, तेरे चलेंगे कैसे? क्योंकि तेरा विचार ठीक नहीं है। तुम्हारा विचार ये है कि मैं आराम करूं। मेरे घर में 4 प्राणी है, फिर भी मैं खाना बनाने वाले 1 नहीं 2-2 रख लूं, 3-3 रख लूं। अगर यही विचार है, फिर उसका फल तो आपको ही मिलेगा ना, और फल किसको मिलेगा? फल तो जो चीज आप, जैसे विचार आपके होंगे, विचार कर्म में बदलेंगे, एक्शन में, और फिर वो फल बन जाएगा। जो फल बन जाएगा वो आपका भविष्य बन जाएगा, और जो भविष्य बन जाएगा वो आपका जीवन बन जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है, राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। जीवन में मंगल का समावेश होना चाहिए। इसलिए भगवान को क्या कह के बुलाया तुलसीदास जी ने और सभी संतों ने? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो मंगल का भवन है, जहां मंगल ही मंगल है, जिसको टच करते ही मंगल हो जाए, उसको मंगल भवन कहते हैं। गुरु जो है वो मंगल भवन है। परमात्मा जब पृथ्वी पे उतरता है तो गुरु के रूप में उतरता है, अवतार के रूप में उतरता है। जय 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 जय। अरे ये निराकार जो जिसको हम जप रहे हैं ना, भज रहे हैं, ये कभी कभी साकार भी हो जाता है। साकार के बिना तो सृष्टि चल ही नहीं सकती। ये ईश्वर जब उसका मन हो गया, इतनी सदियों से मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं, मुझे मेरे निराकार स्वरूप को मेरे भज रहे हैं, और इनको अब मैं साकार होकर दर्शन दूं तो कैसा रहेगा? सभी देवताओं ने कहा कि महाराज जरूर आप ऐसा करें, बहुत
युग बीत चुके हैं, और मनु महाराज ने भी आपसे यही प्रार्थना की थी कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो आपने क्या कहा था कि मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं, एक व अद्वितीय, अद्वितीय, मेरे जैसा दूसरा नहीं। अद्वितीय है, दूसरा नहीं है उसके जैसा। तो मेरे जैसा बेटा कैसे पैदा होगा, तेरे को पुत्र कैसे मिलेगा? कि जब मैं स्वयं आऊंगा तभी तेरे को मेरे जैसा बेटा मिलेगा। और परमात्मा धरती पे उतरे। आपको एक बात एक ब्रैकेट में बताता हूं बीच में, कि परमात्मा की भक्ति वो बहुत ऊपर की भक्ति है। ये उस ऊपर की भक्ति करना बहुत ही परम साधना है, वो परम बात है, परम समाधि है, उपलब्धि है, निर्वाण है इस संसार से परमात्मा की भक्ति करना। पर परमात्मा की विभूतियों की भक्ति करना। परमात्मा अनेकों रूप में इस धरती पर उतरता है, उन विभूतियों की आप भक्ति करो तो आपको जो संसार का फल चाहिए ना, संसारिक फल चाहिए, ये बड़ी जल्दी प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि एक विभूति हुई है, अनेकों विभूतियां हुई हैं, पर हम जिस विभूति की चर्चा करते हैं, हम जिस विभूति के गुलाम हैं, वो विभूति हमारी स्वामी सत्यानंद जी महाराज। जय जय। बोलो सदगुरु देव की जय, बोलो पिता महाराज की जय, बोलो गुरु राजेंद्र जी महाराज की जय। ये सब एक हो जाता है जब हमारी भावना शुद्ध हो जाती है। भावना को क्यों उसको अशुद्ध करते हो? रुपया पैसा, थोड़ी बहुत इज्जत सम्मान, फलाने ने मेरे को पूछ लिया, फलाने ने नहीं पूछा, मैं कौन सी रो में बैठा, आगे कौन बैठा, पीछे कौन बैठा, मैं लेफ्ट में बैठा कि मैं राइट में बैठा, ये सब बहुत निम्न स्तर की विचार हैं। विचार करो तो मंगलाचार करो, अच्छा मंगल विचार करो। कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसको भी तुम क्षमा करो, क्योंकि उसको अगर हमने कैप्चर कर लिया तो बुराई हमसे चिपक जाएगी। वो बुराई को चिपकने मत दो, बुराई को चिपकने मत दो। मक्खी मत बनो, मच्छर मत बनो। मच्छर मक्खी ये सब क्या है? मक्खियां घाव ढूंढती हैं। अच्छी चीजों को कौन खाते हैं? पक्षी खाते हैं, और दूसरे जानवर अच्छी चीजों को खाते हैं, और मक्खी घाव ढूंढती है, घाव पे ही बैठती है। क्यों बैठती है? परमात्मा की सृष्टि है, उसकी भी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आप अपने विचारों को रोज इस बात का चिंतन करो, आत्मनिरीक्षण करो कि मेरे विचार सही है कि नहीं है, मेरे विचार में कितनी शुद्धता है, मैं अपने परिवार के सदस्यों के लिए क्या सोचता हूं, उनसे जलता हूं कि उनको आशीर्वाद देता हूं, कि उनसे प्यार रखता हूं, स्नेह रखता हूं। स्नेह रखोगे तो आपस में फ्लो होगा, फ्लो बनेगा। अगर ईर्ष्या बढ़ गई तो महाभारत खड़ी हो जाएगी। महाभारत का रूट क्या है? महाभारत का रूट सिर्फ ईर्ष्या ही है, और ईर्ष्या का बड़ा कारण है। एक बड़ी गाड़ी लेके निकल गया, एक के पास गाड़ी थोड़ी सी छोटी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी छोटी है, 1 आध साल को इसकी नई है, उसकी पुरानी है। फिर तुम नहीं ले आएगा तो उसकी पुरानी हो जाएगी, तो वो जलेगा। जलने का तो कोई अंत नहीं है, छोटी छोटी बातों पे ही जल सकते हो। उसको भूख ज्यादा लगती है, तुमको कम लगती है। अरे साला 4 रोटी खा गया, मैं तो 2 ही खाता हूं। डॉक्टर के पास गया कि भाई मैं तो 2 ही रोटी खाता हूं, और ये हरामी 4 रोटी खाता है। तो भैया वो हरामी इसलिए 4 खाता है, तू अच्छा है तो 2 ही खा, 2 ही में गुजारा चला। भगवान कहता है तू अच्छा है ना, तो थोड़ा कम में चला। ये देखो आप, बुरा आदमी ज्यादा रोटी खाता है। ज्यादा मतलब किसको ज्यादा बोलेंगे?
या बंबई में रहने वाले अगर 6 रोटी से ज्यादा खाते हैं तो फिर वो संभल जाना भैया। और ये डिपेंड करता है भाई आप क्या करते हो। कोई मजदूर है तो 12 भी खाएगा रोटी, हमको क्या मतलब रोटी गिनने से, हमको मतलब नहीं है रोटी गिनने से। लेकिन आदमी जैसा होता है वैसा उसका खान पान वैसा बन जाता है। देखो आप हर एक प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कोई वकील है तो आप देखेंगे उसके बाल जो वकीलों के होते हैं ना वो खिचड़ी जैसे होते हैं, उनके बालों की खिचड़ी पक जाती है, क्योंकि बहुत सोचते रहते दूसरों के लिए, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। किसान का एक अलग ही रूप होता है, डॉक्टर एक अलग ही रूप दिखता है ना। डॉक्टर थोड़ा थोड़ा ऐसा सॉफ्ट अच्छा भी दिखता है डॉक्टर, थोड़ा बातें भी सॉफ्ट करता है डॉक्टर। और कोई बड़ा अफसर हो कोई छोटा अफसर हो उसका लुक ही चेंज हो जाता है। मेरे को तो आदमी देख के पता चलता है ये कैमरामैन है और ये डायरेक्टर है और ये छोटा मोटा कैरेक्टर आर्टिस्ट है और ये एक जूनियर आर्टिस्ट है। आपके फेस पे लिखा हुआ है। तो भगवान राम यानी वो निराकार राम जब उत्पन्न हुए अयोध्या में, अरे वो शिवजी जो सतत राम का नाम लेते रहते हैं जपते रहते हैं, उनको भी पता चला कि मेरा इष्ट मेरा देव धरती पे अवतरित हुआ है। तो रहा नहीं गया उनसे, कहा कि मुझे तो अयोध्या जाना ही पड़ेगा। कैसे जाऊं, मैं खुद महादेव हूं। इतने बड़े देवता उनके घर में उत्पन्न हुए हैं परमात्मा, और मैं स्वयं महादेव हूं, कैसे जाऊं? तो रूप बदल के जाना पड़ेगा मेरे भाई। हर जगह बड़े बन के नहीं जा सकते तुम, हर जगह बड़े बन के नहीं जा सकते। तो मेरा ख्याल है शायद ज्योतिष बन के गए, ज्योतिषाचार्य बन के गए और भगवान राम का रूप देखने गए कि जिस निराकार उस अनंत शक्तिशाली को जो मैं पूछता हूं, वो जब अवतरित हुआ है मनुष्य के रूप में तो कैसा दिखता है, क्या है वो, कौन है? जरा मैं देखूं तो सही अपनी आंखों से। समाधि में तो मैंने हजारों बार उनको देखा है, लेकिन आज इन खुली चर्म आंखों से भी उनको देखूंगा। और भगवान ने क्या रूप लिया? वो जो निराकार है। उसने किसी को काला बनाया है, किसी को सांवला बनाया है, किसी को गोरा बनाया, किसी को भूरा बनाया है। कई तरह के रंग है, 4-5 रंग हैं। ऐसे शेड कार्ड में देखोगे तो 25-50 शेड कार्ड बन जाएंगे। ऐसे शेड बनाए उसने। आप क्रिकेट मैच देखते हो आजकल, उसमें पूरे काले भी हैं, पूरे बूट पॉलिश जैसे काले। बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, बैटिंग बहुत अच्छी करता है, काला है। अतिशय काले भी हैं। अपने मद्रास में जाओ तो अतिशय काले लोग भी मिलते हैं और वहीं पर गोरे भी मिलते हैं। केरला में बड़े गोरे लोग हैं, काले भी हैं। तो कई तरह के रंग हैं। तो परमात्मा जब उतरेगा तो कौन से रंग को लेके उतरेगा? गोरा गोरा बन के आएगा या काला काला बन के आएगा या भूरा भूरा बन के आएगा? तो सबसे यूनिक कलर चूज किया परमात्मा ने कि मैं जब धरती पे उतरूंगा तो नीले रंग में उतरूंगा। शिव जी भगवान उनको नीले रंग में देख के निहाल हो गए। दांत कैसे परमात्मा के? दांतों के लिए गुरु महाराज ने उपमा दी है कि भगवान राम के जो दांत हैं वो इस प्रकार हैं जैसे अनार के दाने होते हैं ना, कैसे जड़े रहते हैं एक दूसरे में। आप लोग ज्वेलरी बनाते हो तो उसमें हीरे जड़ते हो ना। आजकल तो हीरा कोई खरीदने की ताकत रखता नहीं, चूरा होता है हीरे का, चूरा 5-5 लाख में चूरा मिलता है। वो सब जुड़ जुड़ा के दिखता है हीरे का सेट। अगर उसको खोल दिया जाए तो धूल दिखेगी, धूल का चूरा दिखेगा। ऐसा बेवकूफ बनाने का ब्रांडेड जमाना आया है। ब्रांडेड का मतलब क्या है कि तुम अपनी आंखें बंद करो। ब्रांडेड का पहला नियम यह है
कोई भी चीज ब्रांडेड खरीदना है, आंखें बंद करो, कीमत को देखना मत। कीमत को अगर देखोगे तो खरीद नहीं पाओगे, और किसी मेरे जैसे ज्ञानी को साथ में ले गए तो बिल्कुल नहीं खरीद पाओगे। अरे मैं बच्चों को ले गया एक दिन, अभी पीछे थोड़े दिन पहले, सब ने बोले कुछ खिला के लाओ। चलो भाई मैकडोनल्ड में चलो। मैकडोनल्ड में 3 4 5 बच्चे थे, उनको ले गया। मैं बोला भाई ये 500 रुपये ले जाओ, ले लो। बोले है ये 500 रुपये से कुछ नहीं होगा। एक और 500 का नोट दिया। मैंने कहा अब हो जाएगा? अभी भी नहीं होगा। तो कितने में होगा? कि 2,500-3 हजार रुपया लगेगा। अरे 2,500-3 हजार में तो मेरी शादी में सेट आया था, सोने का सेट आया था। 12 यानी 75 पैसे की 1 किलो दाल मिलती थी। घी 1.25 रुपया किलो मिलता था। इतना मैं बूढ़ा नहीं हूं। हाँ, मैं अभी बूढ़ा नहीं हूं, मैं तो होने वाला ही नहीं हूं। मेरे पोता पोते भी मुझको पूछते हैं आप कैसे अपनी एज बताते हो? कभी क्लियर बताते ही नहीं है। मैं क्लियर बताया हुआ भाई 49 ईयर है। तो दादी कैसे आपसे बड़ी हो गई? तो दादी को देखो, दादी का क्या है, पिताजी आए थे बंबई, दादी की तो जो उम्र थी वो थी, पर उन्होंने देखा भाई ये बाल गोपाल सुंदर है, इससे शादी कर दो। आप मंगल विचार रखो, अच्छे विचार रखो। विचार आप सुंदर रखोगे ना तो आप बिना पैसे के भी आनंद कर सकते हो। और पैसे को भी खर्च करते समय सुंदर विचार रखो, अच्छा विचार रखो। ज्यादा खरीदने में क्या ज्यादा में बहुत अच्छा लगता है ना आपको। प्रॉब्लम यही है आपकी कि हर चीज को आप ज्यादा करना चाहते हो। आप ज्यादा मत करो, लेकिन थोड़ा बैलेंस होके आप, थोड़ा पैसा भी ज्यादा खर्चा होएगा, कोई बात नहीं, अच्छी चीज तो लोगे तो पैसा खर्च होगा ही। लेकिन मॉल में जाके आप आपस में झगड़ा मत करो। ये मॉल की धरती ऐसी है, मॉल कि उसमें हस्बैंड वाइफ जब तक मॉल के बाहर हैं बड़े प्यार से उतरते गाड़ी से, हेलो हेलो हेलो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। और वहां जाके जब दुकानें देखते हैं तो पत्नी का पारा चढ़ना शुरू हो जाता है कि मैं 40 साल की हो गई, आपने मुझे अभी तक दिखाया ही नहीं कुछ, मिलाया ही नहीं कुछ। पूरी हिस्ट्री चालू हो जाती है। अरे भाई तो आज तो लाया हूं ना, यहाँ आज लाया हूं तुझे। और कोई एक ऐड आता है, उसमें दिखाते हैं कि भाई तेरी अंगूठी कहाँ है? बोले अंगूठी तो है ही नहीं। तो बोले चल शोरूम में तेरी अंगूठी है। तो क्या धरती जैसी होती है ना, ऐसा मनुष्य का एटीट्यूड बदलता है। उस समय अपने विचार जो स्ट्रांग हैं, जो अपनी स्ट्रेंथ है, उसको याद रखना चाहिए कि व्हाट इज माय स्ट्रेंथ। मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मुझे कोई वस्तु मिलेगी तो ठीक है, और नहीं मिले तो ठीक है। क्योंकि दुकान में तो 50 लाख का भी हार है, 2 करोड़ का भी हार है, और 5 करोड़ का भी हार है। ले लेना आप, जब भी आपके पास पैसा हो, जब ले लेना। आएगा, आपका दिन आएगा। आप काम करो या ना करो, आपका दिन आएगा। और अगर आ गया जिंदगी में 2 बार तो तीसरी बार नहीं आएगा। अगर 2 बार आप अच्छा आनंद उठा चुके हो धन्नाड़ बन के, तो तीसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। एक जन्म में 3 अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। 2 बार चांस मिला तो फिर राम का नाम ही जपो, फिर कोशिश नहीं करना। फिर नहीं तो वो बात हो जाएगी कि एक दिल लाखों तमन्नाएं। 60 साल का हो गया, अभी तमन्नाओं का अब सागर उबड़ रहा है। अपने आप को सीनियर सिटीजन बोलने लग गया, लेकिन तमन्नाओं का तो सागर उड़ रहा है, हवा में पंख लग गए। अब तक पंख नहीं थे, अब पंख आ गए। अरे बाप रे, इस उम्र में आगे बूढ़ा होके तू पंख लगा के उड़ेगा तो तेरा क्या हाल होएगा। समझना चाहिए कि मैं सीनियर हूं, मेरा काम अब केवल हाथ दिखाना है। अच्छा बेटा। तो भैया राम जब उतरे तो नीले स्वरूप में उतरे, और अनार के दानों जैसे उनके सुंदर दांत, और शरीर की रचना देखिए कैसी। शरीर की रचना कोमल है, उसके अंदर से कोमलता का भाव शरीर में से, हर एक के शरीर में से एक भाव उमड़ता है। कोई कोमल होता है, कोई जरा थोड़ा सा कड़क सा होता है,
तो जो ताकतवर है, भगवान राम तो बड़े ताकतवर हैं, फिर भी कोमल दिखते हैं। यही विशेषता है कि कैसा बल है उनका, शरीर की बनावट कैसी है, जैसे कोई वृषभ होता है, बैल कितना मजबूत होता है, ऐसे भगवान राम के कंधे जो हैं वो बैल के समान है, बलिष्ठ हैं, परंतु त्वचा कोमल है। इतना बल और कोमलता दोनों संग होना, ये परमात्मा की कृपा होती है। और ये परमात्मा स्वयं जब साकार बन के उतरा, फिर अपना चमत्कार दिखाता है, अपनी लीलाएं दिखाता है। वो भगवान ने, देखो आपको जो बनाया है, इसमें दो तरह के इंसान होते हैं, और भगवान स्वयं दो तरह से उतरे हैं। पहला रूप उनका राम का बिल्कुल सीधा सीधा, धनुष्यबाण हाथ में और कमर कसी हुई, कंधे चौड़े और सीधे चलते हैं भगवान राम। आप उनमें से हो जो सीधे हैं? सब नहीं, कुछ लोग सीधे हैं, फौरन मान जाते हैं, फौरन जेब में हाथ डाल के कुछ देने का सोच लेते हैं, कोई कुछ बोले तो फौरन तैयार हो जाते हैं, है ना? તમે છો ને એવા? અને કોઈ નથી, કોઈ નથી, કોઈ જો છે એને પાસે તમે માંગો તો તમારી ખાલ ખેંચી લે। तो ये भगवान स्वयं भी टेढ़े बन के आए। कब आए भगवान टेढ़े बन के? कृष्ण जब बने तो थोड़े टेढ़े ही बने। इसलिए मोदी जी जब नाच रहे थे, मैं देखा है तो टेढ़ा होकर नाचता ही है। सीधा होकर नाचेगा तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये याद रखना मेरे भाइयों बहनों, आपके बहू, आपके जमाई, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार में एकदम अगर आप सूदे सादे सीधे हो, नमस्ते जी नमस्ते, तो आपको सब नमस्ते ही नमस्ते करेंगे। और थोड़ा सा आप टेढ़ा हो जाओ ना, तो फिर उसको भी समझना पड़ता कि हाँ साला टेढ़ा है, कभी मुंह में ना अटक जाए। हाँ, टेढ़ी चीज को ऐसे ही खाना पड़ता है ना, ध्यान से। सीधे सीधे निकलने की बात सोचते हो, थोड़ा टेढ़ापन लाओ अपने अंदर मेरे भाई। थोड़ा टेढ़ापन लाओगे तो संसार में सफलता मिलेगी। दुखों को दुख नहीं मानो, दुख के साथ टेढ़े हो जाओ कि तू दुख है तो मैं और जरा और भी टेढ़ा हूं, तू मुझे क्या दुख देगा, मैं खुद ही टेढ़ा हूं और मेरा क्या दुख है? अरे टेढ़ी हो जाती ना द्रौपदी तो दुशासन को भारी पड़ जाता, लेकिन उसने खुद टेढ़ी होने के बदले टेढ़े भगवान को बुलाया। कृष्ण भगवान को, कभी कृष्ण भगवान को देखा है आपने दो टांग पे खड़े हुए? कभी नहीं खड़े होते दो टांग पे। एक टांग उनकी हमेशा टेढ़ी रहती है, एक तरफ बंसुरी होती है, दूसरी तरफ टांग टेढ़ी होती है। ये सब दर्शन है, विविधता, सृष्टि में विविधता। एक बहन का चेहरा देखो कैसा, जैसे अमरूद होता है। एक बहन का चेहरा ऐसा है जैसे चंद्रमा होता है, गोल। एक का वाटरमेलन, एक का एप्पल, एक का कोई का पाउडर के डब्बे जैसे लंबा होता है, लंबा भी होता है, काफी लंबा लंबा चेहरा भी होता है। कोई का तोते जैसा होता है, नाक उसका तोते जैसा होता है। और मारवाड़ी लोग को भगवान क्या करता है? बहुत अच्छा बनाता है, फिर बोलता है तेरे को ये तो मारवाड़ी है, अरे इसको इतना गोरा रंग दूंगा तो फिर अच्छी बात नहीं है, इसको तो पैसे वाला बनाने का है, थोड़ा सा इसको ब्रश मार दे तो उसको एकदम गोरे से या तो थोड़ा सांवला बना देता है या तो फिर और थोड़ा डार्क बना देता है, ऐसे बना देता है वो। फिर आगे उसका एक और डिपार्टमेंट है जो डिसाइड करता है कि ये आदमी कहाँ जाएगा, कौन है, कौन सी जात का है, उसके अनुसार उसको नाक लगाता है। देखो, आप अगर राजपूत हो, पंजाबी हो या किसी भी जात के ऊपर अगर राजपूत
की क्वालिटी आपके अंदर है, तो उसको भगवान ऐसे लंबा और आगे निकला हुआ नाक देता है, पॉइंटेड नोज देता है, पॉइंटेड। और मारवाड़ी को पूछता है क्या बनना है तेरे को, मारवाड़ी बनना है कि राजपूत बनना है? मारवाड़ी का मतलब क्या कि तेरे पास पैसा अच्छा रहेगा तो ठीक है, ये ले पैसा, पैसा ये ले, और नाक पे एक मुक्का मार देता है। नाक पे मुक्का मार के, मारवाड़ी लोग का नाक सबका ऐसा होता है, दबा हुआ, ऐसा गोल गोल नाक होता है उनका, पकोड़े जैसा भी होता है। तो भगवान कुछ देता है, कुछ छीन लेता है, कुछ देता है, कुछ छीन लेता है। बड़ा लीलाधारी है ये। रामचंद्र भगवान ने भी बहुत लीलाएं की हैं, कृष्ण की लीलाएं ज्यादा गाई जाती हैं, लेकिन रामचंद्र ने बचपन में इतनी लीलाएं की हैं कि माता देखती है पलने में सो रहा है, और फिर बाहर आती है तो देखती है अपने भाइयों के साथ खेल रहा है। अरे ये क्या हो रहा है भाई, अभी तो अंदर पलने में सुला के आई हूं, अभी बाहर देख रही हूं तो अपने भाइयों के साथ खेल रहा है, फिर भाग के अंदर जाती है तो वहीं लेटा हुआ मिलता है। ऐसा विलक्षण कारीगर है वो। ऐसे गुरु के बारे में भी यदि आपके अंदर श्रद्धा है तो आप गुरु का साक्षात दर्शन कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। रात्रि को कभी चिंता सताए ना, बड़े होने के बाद आदमी के पास काम नहीं रहता, खाली चिंता करने का उसके पास में स्वभाव रहता है, उसके पास यही बचता है, बस चिंता करो कि आज क्या हुआ, कैसे हुआ, लड़का आया, कितने बजे आया, क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, या फिर पेपर पढ़ दे। कई के लोग तो क्या होता है जो बड़े हो जाते हैं ना, सुबह से शाम तक पेपर ही पढ़ते रहते हैं, पेपर। और शाम को जब पेपर का पहले फ्रंट पेज पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, फिर छोटी छोटी बची बची कुछ कुछ कोने कोने बचे रहते वो भी पढ़ डालते हैं, क्योंकि समय बहुत है और दिमाग तेज हो चुका है, परिपक्व हो चुका है। तो ऐसे बूढ़ों के लिए मैंने दवाई भी बताई थी आपको, पर किसी की बात समझ में नहीं आई। 81,000 आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। 9 ड्रॉप 1,000 रुपए की, यानी 9,000 रुपया 9 दिन के लिए आपको खर्च करना है, 81,000। और उसके बाद देखना आपकी जवानी 15 साल पीछे चली जाएगी, यानी यू विल बी यंग। रियली आई एम टेलिंग यू, बट नोबडी हैज अप्रोच मी, क्योंकि बूढ़े को 81,000 ज्यादा पकड़ में है इसको। तो रात को कभी नींद नहीं आए ना, तो युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। रात को बुला लो उसको, आजा भाई तू मेरा प्रेमी है, आजा, रात को 2:30-3 बजे आओ, थोड़ी देर बात करते हैं यार, नींद नहीं आ रही है। गुरु को बुलाओ, बातें करो, राम को बुलाओ, बातें करो, जिसको जो अच्छा लगे। मैं तो आपको यही कह रहा हूं कि विभूति रूप में जो परमात्मा उतरता है, उन विभूतियों से आप अपना संपर्क बनाओ, आपका काम जल्दी हो जाएगा। परमात्मा बहुत बड़ी सीट पे बैठा है, उसको इतने छोटे काम के लिए हम बुलाते हैं तो वो बोलता है यार नीचे इतने आदमी, इतने मैंने दे रखे, तेरे को स्वयं को मैंने दे रखा है, तेरे को स्वयं को मैंने बल बुद्धि चित्त और अहंकार और सारी चीजें तेरे को मैंने दी हैं, तू खुद सोच सकता है। पर तू क्या होता है, डर गया है या चिंता से घिर गया है, इसलिए तुझे मैं नजर ही नहीं आता हूं। तो मेरी मदद जब मांग जब तू अपना काम कर चुका हो। एक आदमी ने बैलगाड़ी उसकी फंस गई कीचड़ में, जरा सा थोड़ी सी देर कोशिश की तो हनुमान का भक्त था, हनुमान जी को याद कर लिया, हे हनुमान जी गाड़ी बाहर निकालो। हनुमान जी ऊपर से बोला तेरे बाप का नौकर हूं, गाड़ी फंस गई तो गाड़ी खुद निकाल तू, कर एक दो आदमी लोग को जमा आजू बाजू से। तो हनुमान जी उधर प्रकट हो गए, बोला हनुमान जी बोले भाई क्या हुआ, बोले मेरी गाड़ी फंस गई। तो निकाल, हनुमान जी को बोला निकालो, आप निकालो। हनुमान जी बोले मैं अकेला, तू नहीं हाथ लगाएगा इसको? अरे तू हाथ लगा तो पीछे से मैं धक्का देता हूं, यानी आप अपना हाथ तो लगाओ। लेकिन अगर भक्ति करते हो तो भले हाथ भी ना लगाना, उसके भरोसे पे रहना,
आ जाएगा वो। और प्राप्ति हमको कैसे होगी? प्राप्ति हमको तो बड़ी प्राप्ति चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, फ्लैट चाहिए, फ्लैट के बाद बंगला चाहिए, बंगले के बाद सेकंड हाउस चाहिए, सेकंड के बाद थर्ड हाउस चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक एक बच्चों को एक एक फ्लैट दे दूं। हाँ हाँ हाँ, ये सोनिया गांधी के राज में ऐसे फ्लैट मिलेंगे क्या आपको? फ्लैट तो उसके जवाई को मिल रहे हैं। एक एक फ्लैट 5-5 करोड़ का, 10-10 करोड़ का, 15-15 करोड़ का। ये हिंदुस्तान में इतनी इनकम कुछ लोगों को ही हो सकती है। ये कुछ लोगों को सब कुछ मिले, ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार की है। कुछ लोगों को सब कुछ मिले, ये व्यवस्था है। बाकी लोगों को मिले या ना मिले, क्योंकि आप तो राम के भरोसे हो, उसके सोनिया गांधी के भरोसे थोड़े ना हम लोग। वो भी यही बोलती है कि आप लोग राम के भरोसे हो, मेरे भरोसे कहां? तो मेरे भाई और बहनों, आप तो राम के भरोसे ही रहना। ये सरकार भी राम के भरोसे ही चल रही है, हिंदुस्तान ही राम भरोसे चल रहा है। और राम भरोसे के सिवा यहां दूसरा कोई भरोसा काम में नहीं आएगा। दुख से कभी डरना नहीं, और डर में चिंता मत करना, सूख जाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। मौत आनी आ जाएगी भैया, मौत जवान को भी आ सकती है, और बूढ़े को भी, कहीं भी, किसी को भी, कहीं भी मौत आ सकती है। इसलिए उससे डरना नहीं। जितना मौत नहीं सताती, उतना जिंदगी सताती है। मौत तो एक क्षण में आएगी, ले जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि मैंने सिग्नेचर किया कि नहीं किया। उसके बाद याद नहीं रहेगा आपको। लेकिन जब तक जीवित हो तो रोज याद आता है, ये साइन नहीं हुआ, वो साइन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो अलर्ट भी रहो मेरे भाई। अलर्ट रहना भी आपका ही काम है, आराम से रहना भी आपका ही काम है। दुख के सागर में डुबा देना उसका काम है, और उस दुख के सागर में से उबारना भी उसी का काम है। शोक सागर हो उमड़ा आता। अभी ये पीछे 6 महीना गया है ना, ये मुझे मालूम है। ये 6 महीना क्या, वैसे तो 2-3 साल हो गए, लेकिन ये पिछला 6 महीना बहुत कड़क गया है। और ये खासकर पिछला 3 महीना, नो इनकम, नो मनी, नो इनकम। लेकिन ये जो नवंबर का महीना जो अभी लग रहा है, इसमें लक्ष्मी मां की कृपा हो जाए। गुरुदेव लक्ष्मी के रूप में प्रकट होंगे, अवश्य में वो प्रकट होंगे, याद रखिएगा। और नवंबर महीने में आपको ऐसी बात बताऊंगा कि 1-1 लाख रुपया सब लोग कमा सकते हो। 1-1 लाख तो सब लोग को कमाई हो, करवा ही दूंगा। मानोगे तो है, मानोगे तो। नहीं होता है, देखो क्या है, संत की कुर्सी पे बैठने के बाद ऊपर से आशीर्वाद आते रहते हैं, पर वो आशीर्वाद ऐसा है कि वो मैं खुद कैश नहीं कर सकता उसको। कैश आपके माध्यम से ही होगा, और आपके लिए ही वो कैश होगा। बस उसमें ये है कि गुरु दरबार को याद रखना, ऐसे खुशी में जियो, श्रद्धा और विश्वास में जियो। नकारात्मक भाव से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। नकारात्मक भाव रखोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। खाली दुख के सिवा और पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप खुश रहो कि पास्ट में, भविष्य, पूरे भूतकाल में मेरे साथ ये हो गया, उस बात को ही भूल जाओ। भविष्य, अपना भूतकाल से अगर याद रखना है तो उन खुशी की बातों को याद रखो कि मैंने किस दिन नाम की दीक्षा ली थी, मैं किस दिन दरबार में गया था, मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, उसको आप याद रखो। और आगे अच्छे की कल्पना करो
श्रद्धा करो, भावना करो, तो वो जो ऊपर से तथास्तु तथास्तु, परमात्मा 24 घंटे में कई बार बोलता है तथास्तु तथास्तु तथास्तु। और जिसका जैसा उस वक्त जो विचार चल रहा होता है उसको वैसे आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। परमात्मा भी धरती पे उतरा तो गुरु का सहारा लेना ही पड़ा। धरती पे जो उतर जाता है ना, उसमें थोड़ा कुछ उसको क्रिटिसाइज कर सके ऐसा कोई न कोई पॉइंट हमको मिल सकता है। भगवान राम जो अयोध्या में पैदा हुए, उनमें भी अगर हम कुछ देखने जाएंगे, किसके एंगल से, सबके एंगल से नहीं, किसी किसी के एंगल से आपको उनमें भी कुछ कमी नजर आ सकती है। क्योंकि आप देखने वाले हो, कमी देखोगे तो कमी दिखेगी, और लीला देखोगे तो लीला दिखेगी। जय 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 जय। क्योंकि वो तो सबको मार सकते हैं, सबको तार सकते हैं, सबको उबार सकते हैं, है ना। तो तेरी नैया अटकी हुई है, गोते खा रही है। अरे करोड़पति हो यार, फिर भी गोते खाती है। हाथ मत उठाना, सबकी नैया गोते खाती है, गुड़ गुड़ गोते खाए। मेरे भक्त की नैया, मेरे भक्त की नैया, मेरे भक्त की नैया पार लगा दे, गुड़ गुड़ गोते खाए मेरे भक्त लगा दे, ओ नैया पार लगा दे, ओ नैया पार लगा दे, नैया पार लगा दे, नैया पार लगा दे, नैया पार लगा दे। मेरे प्यारे गुरु, ओ मेरे भोले गुरु, मेरे प्यारे गुरु, मेरे भोले गुरु, नैया पार लगा दे, ओ नैया पार लगा दे, नैया पार लगा दे, नैया पार लगा दे, नैया पार लगा दे। तो भैया गुरु बनाने से क्या होता है, आप अपना काम करते रहो और गुरु इधर से उधर से किसी भी प्रकार से आपकी नैया को संभालता रहता है, बचाता रहता है, जय जय और जय उसको जय। चलाता रहता है। तो नैया कर दे राम हवाले, लहर लहर हरी आप संभाले। सागर भी उसी का है, लहरें भी उसी का है, उसी की है, और जीव भी उसी का है। तो बहुत दुखी ना होना, कुछ भी ना हो तो भी हंसना, जय 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 जय। और परमात्मा की भक्ति करना, धन्यवाद भी करना, कुछ भी ना हो तो, क्योंकि सब कुछ दिया है उसने। आपके पास कुछ भी नहीं है वो ठीक बात है, लेकिन सब कुछ दिया है उसी ने। जब आप धन्यवाद शुरू करोगे तो चीजें प्रकट होना शुरू हो जाएंगी, वाह, प्रकट होना शुरू हो जाएंगी। मेरे भाई, ये सत्संग जब आरंभ हुआ था 1951 या 52 में, जय जय। तब इतना जमाना ऐसा था कि एक दरी बिछाने के लिए जो आती है 10 बाई 10 की, 10 बाई 10 की दरी उस समय आती होगी शायद 10 रुपए की या 20 रुपए की आती होगी, उसका भी खरीदना आसान नहीं था। एक दरी, एक ढोलक, एक बाजा, जय जय। इसको भी जमा करते करते कई महीने लग गए। और सकारात्मक सोच, महाराज जी के प्रति श्रद्धा, जय जय। राम के प्रति विश्वास, अपार अटूट विश्वास। ऐसा नहीं कि जरा सा कोई आपको तकलीफ आ गई तो आपका विश्वास हिल गया, भाग गए किधर और दूसरी जगह चले गए। वो तो भक्ति में ये एक मुकाम आता है, जब चरम सीमा पे जब आपका जो निराशा होती है ना, चरम सीमा पे जब होती है, वो एक मुकाम होता है तो आपकी परीक्षा का। आप हिलते हो कि नहीं हिलते हो, बस वही देखना होता है। आपका परमात्मा, आपका भगवान, जिस नाम से आप पुकारते हो, वो ये देखता है कि मेरा नाम छोड़ के किसी और नाम के पास जाता है क्या ये। और अक्सर लोग चले जाते हैं, अक्सर लोग चले जाते हैं। तो यू बी आउट ऑफ देम,
सिलेक्टेड हैंड पिक, यानी जो मूंगफली होती है ना, एक तो मशीन से छांटी जाती है और एक हैंड पिक्ड होता है, हाथ से अच्छी अच्छी मूंगफलियां उठा के उनको छील के उनको अच्छे से एक माप के करीब करीब वो मूंगफलियां होती हैं, उनको एक पैकेट में रखा जाता है। उसकी कीमत 4 गुना होती है, नॉर्मल मूंगफली की कीमत से 4 गुना कीमत होती है। आपने उसके वेफर देखे हैं? क्या नाम है? पिंगले पिंगले हैं? पिंगू पिंगू या पिंगले, क्या नाम है? पिंगो, पिंगो के नाम से आते हैं। कैसे देखो, एक इतना लंबा डब्बा होता है, जो भी है यार, बड़ा वेफर का एक लंबा डब्बा आता है, उसमें एक एक चुने हुए वेफर कैसे होते हैं, सब एक स्टाइल के वेफर होते हैं। उसकी कीमत कितने? नॉर्मल आलू आता है 20 रुपए किलो, नॉर्मल वेफर आता है 150 रुपए किलो, और उसका वेफर पड़ता है जाके 1000 रुपए किलो। तो यू आर वन ऑफ दोज हैंड पिक पीपल। शुद्ध खाओ, शुद्ध विचार रखो, भावना श्रद्धा में करुणा रखो, कृपा क्षमा मांगो। ये सब गुण हैं, ये भक्तों के गुण हैं। ये मांगने से आत्मा हल्की हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, और उसमें ईश्वर का निवास हो जाता है। नवरात्रि के 4 दिन और बचे हैं शायद। हाँ, आज का दिन और सोम मंगल और बुधवार को दशहरा हो जाएगा। तो 2-3 दिन जरा भावना ऐसी रखो कि भाई कुछ थोड़ा सा शुद्ध भावना रखो। जय जय। इसके बाद तो आगे फिर दिसंबर में साधना सत्संग भी आ रहा है। और एक यात्रा करने का भी एक निराला एक मूड आ रहा है। आप लोगों को जमे तो ठीक है। मूड ये है कि आजकल सबके पास गाड़ियां हैं, तो अपनी अपनी गाड़ी लेके एक दिन सुबह 6 बजे यहां से निकल जाएंगे, 5 बजे मॉर्निंग में निकल जाएंगे, और कोई भी एक हाईवे पे जिस तरफ भी भगवान ले जाएगा उस तरफ जाएंगे, और आगे लंबी यात्रा करके 5 दिन में लौट के आएंगे। यानी काफिला निकलेगा, डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है, पर काफिला निकलेगा। तो अपनी गाड़ियां तैयार कर लो। अगर थोड़ी बहुत उसको रिपेयरिंग की जरूरत हो तो वो भी करवा, दिवाली में करवानी ही पड़ती है, अच्छा रहेगा। तो गाड़ी को फर्स्ट क्लास तैयार कर लो, फिर किसी दिन भी एक हफ्ते के नोटिस में निकल जाएंगे। जय जय। वो क्या बोलते हैं उनको, फकीरों की तरह निकल जाएंगे। कोई होटल का बुकिंग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, गाड़ियों में बैठ जाएंगे, गाड़ियां शुरू हो जाएंगी, जहां रात होगी वहीं बसेरा हो जाएगा, है ना। और खाना जैसा मिलेगा बढ़िया, ये याद रखना। वो सत्यानंद महाराज और ईश्वरदास जी महाराज पहले ही आगे जाके सब बंदोबस्त कर। जय 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 जय। मैंने बताया आपको थोड़ा टेढ़ा होना है, लेकिन मेरे साथ टेढ़ा मत होना। हाँ, संसार में आप थोड़ा सा टेढ़ापन रखो, और मेरे साथ टेढ़ा अगर होगे तो मैं बहुत ही टेढ़ा हूं। क्योंकि देखो, हुक है, आप पानी में रॉड डालो, उधर कोई भी चीज में रॉड डालो, सीधी रॉड डालो, कुछ नहीं मिलेगा, सीधेपन से कुछ नहीं होता है। और उसका हुक बना दो, उस रॉड को थोड़ा बैंड कर दो, ऐसे हुक बना दो, सारा जब भी डालोगे कुछ ना कुछ निकलेगा। तो थोड़ी सी ये एक अलग टाइप की ये बात मैंने आपको बताई है, क्योंकि इसके बिना भी जो है मनुष्य रखड़ता रहता है। मांगते की तरह हर जगह जाके मत मांगो, मांगने के लिए जाओ लेकिन मांगो मत। एक आर्ट है ये, मांगने के लिए जाओ, जरूरत पड़े जाओ, लेकिन मांगो मत। आपको सामने से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। और मेरा एक एक्सपीरियंस है जो खास अपने दरबार से कनेक्टेड है, जो सत्यानंद महाराज जी का आशीर्वाद है, ईश्वरदास जी महाराज जी की कृपा है कि इस दरबार का कोई भी आदमी जो अपने आप को मानता है कि मैं इस दरबार से जुड़ा हुआ हूं,
जय जय। वो कभी किसी के पास मांगने गया, सोच के घर से मांगने गया कि इसको जाके कहूंगा और वो मुझे देगा कि नहीं देगा पता नहीं है, तो क्या होता है उसको उसके दरवाजे पे जाके मांगने की आवश्यकता ही खत्म हो जाती है। जय 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 जय। वहां जाके भूल पड़ जाती है, वहां जाके भूल पड़ जाती है कि मैं मांगने आया था, और घर आने पे पता चलता है कि मांगने की जरूरत ही नहीं रही है। बड़े से बड़ी रकम, बड़े से बड़ी बात, बड़े से बड़ी कोई चीज, जय जय, ये आशीर्वाद से ठीक हो जाती है, कृपा ठीक हो जाती है। बड़े बड़े बीमारियों के साए चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और कभी कभी कोई साया पड़ जाता है तो उस साए से आपको ये जो राम नाम की छतरी है ना, ये उससे बचाती है। तू राम राम बोल रे, राम राम बोल, राम राम बोल, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़े जुग पानी। मंगल राम अनुरागी, मिले उन्हें जो है बड़ भागी। उत्तम संत राम अनुरागी, मिले उन्हें जो है बड़ भागी। आज एक वो अनाउंसमेंट करना भूल गए। आज यहाँ पर अमोकधाम पे शाम को गरबा और डांस जो डांडिया होता है उसका उत्सव रखा गया है। ये बच्चों ने अरेंज किया है, श्री विनीत जी ने खासकर इसको मैनेज किया है, और विनोद देवड़ा जी वगैरह पूरे सेवक भाई जो भी सब साथ में हैं। तो आप सभी को आमंत्रण है, 7:30 8 बजे के आसपास आप लोग आ जाइए। तो धीरे से आरंभ होगा, और जो अपने आप को बूढ़ा समझता है वो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वो बिना मतलब के आएगा, इधर देखेगा कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसका जी दुखेगा, क्या फायदा है उससे। अच्छा, तो जो अपने आप को जवान समझते वो आइए। और इस संसार में शेर की तरह चलिए, शेर नहीं बलवान की तरह से, बलवान बन के चलिए। कैसे मैं आपको बताता हूं। आप म्यूजिक शुरू करो। One, two, three.